तो फाइनली दोस्तों, जिस वीडियो का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, तो लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय के लिए त्रैमासिक पेपर। इस वीडियो में आपको त्रैमासिक पेपर का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, साथ में हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। तो पीडीएफ के लिए आपको किस तरीके से पीडीएफ डाउनलोड करना है, मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि देखिएगा, आप लोग व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको वहां पर फ्री में कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपके 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं, उनके लिए हम मॉक टेस्ट आपको फ्री चला रहे हैं। देखिएगा, अभी हमने पेड नहीं किया है, तो अब आप जल्दी से जल्दी जाकर मॉक टेस्ट फ्री दे लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज दासो या फिर रामाल द्रासो। तो देखिए, महाकाव्य की बात करी जाए तो महाकाव्य जो होता है, जिसमें सबसे बड़ा होता है महाकाव्य, उसके बाद होता है खंडकाव्य। तो पद्मावत और पृथ्वीराज दासो, रामाल दासो, ये क्या है? खंडकाव्य है। रामचरितमानस का है महाकाव्य। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रामचरितमानस। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला है, वर्ण वा का उच्चारण स्थान का। जितने भी उच्चारण है स्थान होते हैं, जैसे कि नासिक, दंत मूल, दंत से क्या होता है, ओष्ठ से क्या होता है, मूर्धन से क्या होता है, तो इन सभी की जानकारी आपको होना चाहिए। देखिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट में बताइएगा आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आई है। अगर आपको नहीं समझ में आ जाए तो कमेंट करके बताइए, हम उस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि नासिका क्या होते हैं ये आपको पता नहीं होगा तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, हम सेपरेट वीडियो टॉपिक पर बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग कोई कमेंट करता ही नहीं है, तो इस वजह से हम वीडियो नहीं बनाते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दंत और ओष्ठ दोनों से होता है। इसकी ट्रिक भी है, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। आप लोग एक बार देख लोगे ना तो भूलोगे नहीं। बस अभी आप लोग क्या करते, थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, बस वीडियो देखिए और चले गए। ठीक है, बस पैसेंस रखा करो हर चीज में। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ, सुमित्रा नंदन का पंत जन्म हुआ था कसौनी गांव में, कौसानी गांव में, या फिर केसला गांव में, या फिर करौली गांव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम चौथा ऑप्शन नहीं देखेंगे क्योंकि ये केसला गांव में ही हुआ था। तो बी नंबर का आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आपका, देखिएगा, हाँ, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछेगी जाने की संभावना अधिक है। तो देखिएगा, जो आचार्य विश्वनाथ थे, कई बार पूछा गया है, कई बार नहीं हजारों बार पूछा गया होगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत कर जाते हैं। रसात्मक वाक्यम यानी कि वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो ये आचार्य विश्वनाथ जी का है। ठीक है, अगला है, मेरे बचपन के दिन पाठ की रचना की थी। तो किसने की थी? प्रेमचंद ने, महादेव वर्मा ने, हरिशंकर परसाई ने, या फिर जाबिर हुसैन ने। तो देखिए, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, महादेवी वर्मा ने की थी। ठीक है, चलेगा, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। मुंह की खाना का अर्थ है हार मानना, घूमना, घर जाना या भागना। तो मुंह की खाना का अर्थ होता है हार मानना। ठीक है, घूमना तो होगा नहीं मुंह की खाना, ना ही घर जाना होगा। ठीक है, चलिए अब रिक्त स्थान देख लेते हैं। ये भी आपके 6 अंक होने वाले हैं। पहला दिया गया, दो शब्दों के मेल को कहते हैं संधि कहते हैं, समास कहते हैं। तो दो शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पर संधि कहते हैं। राइट आंसर आपका संधि हो जाएगा। अगला है, अनंत का विलोम है। तो अनंत का देखिएगा संक्षिप्त दिया गया है, अनोखा दिया गया है। देखिए, अनंत का विलोम से ना ही संक्षिप्त होगा आपका, ना ही अनोखा होगा, गलत क्वेश्चन दिया गया है। अंत होता है अनंत का विलोम शब्द। ठीक है, चलिए अगले, गधा का एक छोटा भाई भी उसका नाम है। तो गधा क्या बात था? बैल था। ठीक है, संचारी वायु संख्या कितनी है? कई बार पूछा गया है, 33 होती है। आंख बंद करके उस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, संचारी वायु संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, अगला देखिएगा, बौद्धिक शब्द का मूल शब्द है बुद्धि या फिर बुद्धि। देखिए, बुद्ध लिखा है, ये बुद्धि लिखा है, तो यहाँ पर बौद्धिक शब्द का मूल शब्द होता है वो बुद्धि होता है। इस तरीके से लिखते हैं बुद्धि। ठीक है, चलिए, रील की हड्डी एकांकी में कुल पात्र थे। अब जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, देख कितना डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए आपको मॉक टेस्ट देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा आपका 6 पात्र थे भाई। कितने थे? 6। अब इस पे आते हैं, ये सही जोड़ियां हैं 6 नंबर की, ये भी देख लेते हैं। पहला दिया गया है कृष्ण भक्त। तो आप सभी को पता है कृष्ण भक्त मीराबाई थी। ठीक है, 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। रस के अंग होते हैं 4, ये तीसरा हो जाएगा आपका। लहासा की ओर राहुल साकृतान जी हो जाएंगे ये आपके। त्रिफला यानी कि 3 फलों का समूह हो जाएगा। कितने सरल दिए हैं यार। इंद्र का पर्यायवाची ये सुरपति हो जाएगा। वेरी सिंपल,
इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस वजह से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे अभी और भी पेपर आने वाले हैं। ये तो आपका फर्स्ट ही पेपर है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं, एक वाक्य में उत्तर दिए गए, इनको देख लेते हैं। कावित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य था? तो क्या तात्पर्य था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर से था। किससे था? ईश्वर से था भाई, ईश्वर से। समझ रहे हो ना? चलिए, ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो ज्ञान की तुलना की गई है हाथी से। ठीक है, हाथी से की गई। अगला दिया गया, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? दोहा के प्रथम चरण में 13 ही मात्राएं होती है। ठीक है, प्रबंध काव्य के वेदों के नाम लिखना। प्रबंध काव्य के वेदों के नाम यहां पर लिखना है। तो प्रबंध काव्य में देखिएगा महाकाव्य और खंडकाव्य दोनों आ जाते हैं आपके। महाकाव्य और खंडकाव्य दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, अगला दिया है संस्मरण किसे कहते हैं? तो ये संस्मरण मैं आपको इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लेना आप लोग। ठीक है, हिंदी साहित्य को उपन्यास सम्राट कई बार पूछा गया है, कई बार, लेकिन फिर भी स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। जहां भी इस उपन्यास सम्राट की बात हो वहां पर प्रेमचंद का नाम ना हो, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ना। चलिएगा, अब सतत देख लेते हैं, ये भी आपके 6 अंक होने वाले हैं। अस्तगामों का अर्थ से डूबता है, क्या सही है? ये आपका गलत है, बिल्कुल राइट है। अस्तगामों का अर्थ ही डूबना होता है। अगला दिया है, डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है, तो ये सही है क्या गलत है? बिल्कुल, डांडे तिब्बत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। ठीक है, मीराबाई आदिकाल की कवित्री थी, क्या मीराबाई आदिकाल की कवित्री थी? नहीं, मीराबाई भक्ति काल की कवि थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत प्रगति प्रेमी थे, बिल्कुल थे यार, हमने कई बार पढ़ा है, ये कैसे गलत हो सकता है? उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप होता है, क्या होता है? बिल्कुल होता है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप ही होता है, ये रवि आपका राइट हो जाएगा। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, बिल्कुल मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है और वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। ये तो आपके 5 क्वेश्चंस हो गए, 30 नंबर पक्के हो गए। इसके बाद ये क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, यहां से आप देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। वीडियो को रोककर क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये क्वेश्चन आते हैं, आपके सामने दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को भी देख लीजिएगा। इसके बाद इन क्वेश्चनों के हम सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, मैंने आपको कहा था वीडियो के अंत में मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने जो आपसे कहा था वो मैं आपको पूरा करके देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। ये पूरी की पूरी पीडीएफ, ये पूरी की पूरी पीडीएफ कक्षा 9वीं की कैसे देखना है आपको, तो इसके लिए आप लोग सभी गूगल चलाते हैं। गूगल चलाते हैं ना सभी लोग? नहीं चलाते? कौन कौन नहीं चलाता? अधिकतर चलाते हैं। बस गूगल पर आना है और वहां पर आपको क्या करना है, देखिएगा, वहां पर सर्च करना है क्लास 9 हिंदी त्रैमासिक पेपर 2024 और एसकी टीच कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप सर्च बटन पर यहां पर क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या होगा, एक पेज ओपन होगा। देखिएगा, इस तरीके से ये सामने वीडियो देखने को मिलेंगी, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, ये आपको दिख रहा है क्लास 9 हिंदी त्रैमासिक पेपर। ठीक है, लेकिन आपको इस वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप क्लास 9 से 12 तक यहाँ पर, इसके बाद आपको यहाँ से सर्च कर लीजिएगा या फिर आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, आप यहां पर किसी एक आर्टिकल पर क्लिक करना होगा जो आप क्लास 9 का हो। यहां पर आप नीचे स्क्रॉल करिएगा, यहां पर पोस्ट लोड पर क्लिक करना होगा आपको, और 9 संस्कृत का देख सकते हैं, यहाँ पर 9 हिंदी का देख सकते हैं। ये रहा त्रैमासिक का पेपर, तो ये आपको यहाँ से पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।